ओम शांति। आज 3 जनवरी 2026 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझानी पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। 2 चीजें होती है, एक होता है ज्ञान सुनाना और दूसरा होता है धारण करके सुनाना। वैसे तो किसी को भी ज्ञान देना आसान होता है, लेकिन उसी ज्ञान की धारणा अपने जीवन में करना ये सच्चे पुरुषार्थी की निशानी। और कैसे धारण करते हैं? जब उस ज्ञान को कॉन्टेम्पलेट करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं। तो इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो उस पॉइंट की समझ हमें बढ़ती है कि कैसे उस पॉइंट को जीवन में अप्लाई करना है, और दूसरा उसकी अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस हमें समझ आती है। और इम्पोर्टेंस समझ आती है तो फॉलो हम नेचुरली कर लेते हैं। कहा भी जाता है कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, बस उसके पीछे के फायदे को, लॉजिक को समझें। तो जब कॉन्टेम्पलेट करते हैं और साथ में उसके फायदों को समझते हैं, तो ऑटोमेटिकली ज्ञान की धारणा होती है। इसलिए विचार सागर मंथन हमारे डेली रूटीन का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो आज खुद को ही चेक करना, क्या हम मुरली सुनने के बाद उसका विचार सागर करते हैं या बस सुना और फिर भूल गए। दूसरा पॉइंट है अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाबा कहते हैं सिर्फ प्रेजेंट को नहीं देखना है, क्योंकि प्रेजेंट तो इतने बर्थ्स के बाद हमारे संस्कार चेंज हो गए। ओरिजिनल संस्कारों की जगह पर अक्वायर्ड संस्कारों ने जगह ले ली। लेकिन अपने ओरिजिनल स्वरूप को देखना है, जो है हमारा आदि और अनादि, विच मीन्स जो वर्ल्ड ड्रामा है उसका बिगिनिंग, और साथ में अनादि, बिगिन होने के पहले भी परम धाम में जब हम थे तो हम कैसे थे? ओरिजिनली प्योर थे, पवित्र थे। बाबा कहते हैं सिर्फ यही संकल्प करो कि आदि अनादि रूप से मैं पवित्र आत्मा हूं। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो, तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी बनेंगे। तो ये बहुत सुंदर अभ्यास है कि हमें सभी को आत्मा तो देखना है, लेकिन कौन सी? रियल रूप में देखना है, आदि अनादि स्वरूप में देखना है, तो हमारी ही प्योरिटी एनहांस हो जाएगी। तो ये होमवर्क सिर्फ आज के लिए नहीं है, लाइफ टाइम के लिए। ये सबको आत्मा देखना है, लेकिन कौन सी? प्योर आत्मा, ओरिजिनल स्वरूप में। तीसरा पॉइंट, परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। जिस आत्मा पर ईश्वर की मेहर हो जाए, परमात्मा का आशीर्वाद हो जाए, परमात्मा की दुआएं मिले, उसकी लाइफ कैसी होगी? कितनी प्रोग्रेस लाइफ में होगी। तो बाबा की दुआएं हमें लेनी है, इससे माया हमारे समीप नहीं आएगी। तो आज एक और पॉइंट हम चयन करेंगे कि बाबा की दुआएं, दिल की दुआएं कब मिलती हैं। जैसे जब हम आज्ञाकारी होते हैं, फरमान बरदार होते हैं। छोटे बच्चे अगर बात सुने तो दिल से इतनी ब्लेसिंग निकलती है ना। तो ऐसे अनेक चीजें हैं जो हमें परमात्मा की दुआओं का पात्र बनाती है। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला, विचार सागर मंथन कर बाबा की हर समझानी पर अटेंशन देना है। ज्ञान स्वयं में धारण कर दूसरों को सुनाना है। दूसरा है अपने अनादि और आदि रियल रूप को रियलाइज करना है, अपने ही नहीं, औरों के भी। और तीसरा है
परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं अपने आदि अनादि स्वरूप में स्थित संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। रियलाइज करेंगे एक ऐसा भी समय आएगा जब मैं आत्मा वापस अपने अनादि और अपने आदि स्वरूप में जाऊंगी। कैसी वाइब्रेशंस होगी दोनों ही मोमेंट्स की, क्या अवस्था, क्या फीलिंग्स होगी, अनुभव करेंगे। मैं परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, परमात्मा दुआओं से भरपूर, बाबा की एक एक बात को इम्पोर्टेंस देने वाली आत्मा। बाबा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।